आइए वो मजबूरियां मैं बता देता हूं। हमारे पास एक ग्राफिकल रिपोर्ट है, वो ग्राफिकल रिपोर्ट दिखाते हैं अपने दर्शकों को कि कब कब नीतीश कुमार ने पलटी मारी और नीतीश ने उस पलटी की वजह क्या बताई, यानी तर्क क्या दिया उन्होंने। आइए जल्दी से आपको दिखाते हैं। 2013 में जब वो एनडीए से अलग हुए तो उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि वजह थी उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2014 के लोकसभा इलेक्शन के लिए एनडीए का पीएम उम्मीदवार घोषित किया गया। तो उन्होंने कहा तर्क था सिद्धांतों से समझौता नहीं कर सकते। इसके बाद उन्होंने अगली पलटी मारी, 2017 में महागठबंधन में आए थे, वहां से अलग हो गए। वजह क्या बताई गई कि सीबीआई की चार्जशीट में तेजस्वी यादव का नाम आ गया। तर्क दिया उन्होंने अंतरात्मा गवाही नहीं दे रही अब इनके साथ। ये 2015 है। इसके बाद 2017 में महागठबंधन से फिर वो अलग हुए और तीसरी पलटी 2022 में वो आए, एनडीए से अलग हुए और 2024 में 2022 देखिए विधानसभा में जेडीयू को कमजोर करने की साजिश को उन्होंने वजह बताया और तर्क उन्होंने दिया कि मेरे साथ विश्वासघात किया गया। इसके बाद चौथी पलटी देखिए यहां पर जो उन्होंने मारी, अब वो क्योंकि यहां से अलग हो रहे हैं, महागठबंधन से अलग हो रहे हैं, 2024 में पार्टी में टूट की आशंका है। तर्क अभी वो कुछ दे नहीं रहे हैं, कह रहे हैं कि जो लोग आए नहीं हाई टीम में उनसे पूछिए। बताइए ये जो पलटियां हैं, इतने पलटियों के बाद प्रियंका, क्या नीतीश कुमार पर भरोसा किया जा सकता है? देखिए पलटना पलटी हमें ये समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि जिस समय महागठबंधन सरकार बनी बिहार में, तो हमारा प्रण क्या था? प्रण था कि महिलाओं को उनका स्वाभिमान मिल सके। आज आपको पता होगा शिक्षक, जितनी महिलाएं शिक्षिका हैं बिहार में उतने पूरे देश में नहीं है, जितने पुलिस भर्ती में जितनी महिलाएं उतने पूरे देश में नहीं है। तो हमारा तो गोल एक ही था और वो गोल था अनएम्प्लॉयमेंट को हटाना। दवाई, पढ़ाई, लिखाई, कमाई, सिंचाई। अरे आपका गोल एक था प्रियंका, लेकिन नीतीश कुमार का गोल पोस्ट फिर चेंज हो गया है। आपको दिख नहीं रहा है सुबह से क्या हो रहा है? नीतीश कुमार और तेजस्वी आपस में बात नहीं कर रहे हैं। हाई टीम में तेजस्वी यादव की जो कुर्सी लपे जो पर्ची लगी होती है उसको अशोक चौधरी हटा देते हैं। नीतीश कुमार कहते हैं जो नहीं आए उनसे पूछिए, और आप यहां कह रही हैं कि हमने यहां पर इतना काम किया होगा काम आपने, लेकिन अभी जो दिख रहा है वो पढ़े लिखे को फारसी क्या, ये सामने दिख रहा है, हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। देखिए आपको नहीं दिख रहा है कि कुछ हो रहा है? किया होगा नहीं, किया है, वो रियलिटी है, वो कहीं स्पेस में नहीं चल रहा। और दूसरी बात, आप बार बार वो फाड़ने की बात करें, पर्ची फाड़ने की, तो ये राजनीतिक सुचिता है कि अगर किसी के कुर्सी पर किसी और का नाम लिखा, वहां जाके बैठ नहीं जाते हैं, हटा करके जाके वहां पे बैठे। और तीसरी बात कि जब आप बार बार नीतीश जी के पलटने की बात कर रहे हैं, अलग होने की बात कर रहे हैं, अरे बताइए जिस समय से महागठबंधन बना तब से तो डेली के डेली यही मीडिया पे हर जगह चल रहा था, बीजेपी के कार्यालय से भी यही आ रहा था कि महागठबंधन टूट रहा है। टूटा क्या? डेली चला है ये, लगातार नहीं टूटा। और मुझे जहां तक उम्मीद है कि जिस बीजेपी ने कर्पूरी जी की मां तक को गाली देने का काम किया, वहां तो नहीं जाएंगे नीतीश जी, गलती से भी नहीं जाएंगे। नीतीश जी के डीएनए तक को गाली दिया मोदी जी ने, वहां जाएंगे क्या? इसलिए वहां से कोई भी टूटने के आसार नहीं है, क्योंकि उनको बिहार की तरक्की चाहिए, प्रोग्रेस तो चाहिए। शिवानंद तिवारी क्यों कह रहे हैं कि बार बार नीतीश जी से मिलने का समय मांगा और उन्होंने समय नहीं दिया? इसका क्या मतलब है? देखिए, मिलने का समय नहीं देना, अलग रहना, थोड़ा सा डिस्टेंस में दिखना, क्या इससे ये तय हो जाता है कि आप बिहार का भला नहीं चाहते हैं? अगर बिहार का भला नहीं चाहते तो साथ में मिलकर के रोटी रोजगार दे रहे होते क्या? तो बिहार का भला केवल आरजेडी के साथ ही रहकर किया जा सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, जहां सामाजिक न्याय की बात नहीं होगी, जो लोग लगातार जातिगत जनगणना का विरोध करते रहे हैं, वो कभी बिहार का उद्धार करेंगे क्या? हमने आरक्षण को 75% कर दिया, ये हमारे सामाजिक न्याय का कॉन्सेप्ट। जवाब दीजिए धनंजय गिरी, आरजेडी के साथ ही बिहार का भला हो सकता है, नीतीश आपके साथ नहीं आएंगे? देखिए, बिहार ने 15 साल लालू यादव का वो काला दिन देखा है, जब लालटेन की लौ से बिहार के लालों के पूरे भविष्य जल गए। बिहार पलायन के कगार पर खड़ा हो गया। हर तीसरे घर से लोग पलायन कर गए, पढ़ाई के लिए, दवाई के लिए, शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए। बिहार पलायन के कगार पर खड़ा होगा। बिहार के राजद के नेताओं के आंखों में पानी बची है। बहन, मैं बीच में आपके नहीं बोलता हूँ, मैं बदतमीज नहीं हूँ, मैं आरजेडी का वक्ता नहीं हूँ, बदतमीजी नहीं करता हूँ। आपने जितने देर बोला, आपके प्रवचन को मैंने सुना, आप अपने समय में काउंटर कर दीजिए। डोंट बी इडियोटिक, प्लीज स्पीक एट योर ओन टाइम। अपने समय में बोला करिए, अपने समय में बोला कीजिए। मैं आरजेडी के संस्कार का व्यक्ति नहीं हूँ, आप अपने समय में बोला करिए। आप जितने देर बोली मैं चुपचाप आपको सुनता रहा। आपने जितना देर बोला मैं आपको सुनता रहा। आपको रियलिटी राजद 15 साल
दुनिया के इतिहास में लालू यादव क्यों बिहार चारा से लोग घोटाला इजराइल, करने वाले क्यों कुर्सी पर बैठा हुआ पूरे व्यक्ति देश अपने के राजस्व के इजराइल घोटाले जा में रहे हैं? जेल गया, कुर्सी पर बैठा हुआ इजराइल क्यों जा व्यक्ति रहे हैं? जब इजराइल क्यों जा अलकतरा रहे हैं? घोटाला, पर्दी क्यों घोटाला, हमारे जमीन लोगों को आप घोटाला, इजराइल मिट्टी भेज रहे हैं, घोटाला, मजदूर कौन बनाकर? किसको छोड़ा आपने? आदमी को छोड़िए, क्यों चारा हमारे का लोगों चारा को खा आप गया। इजराइल भेज रहे हैं? बताइए ना, जवाब है आपके पास? सुप्रीम कोर्ट के चार मजदूर चार बना मामलों दिया में है सजा यहाँ के याफ्ता है, लोगों को। चार मामलों में मजदूर सजा बना दिया याफ्ता है। है। उप मुख्यमंत्री आपके जेल गेट पर खड़े हैं, बेल में खड़े हैं। आप जिसका- एक जिसका- सवाल का खाली जवाब जिसका दे दीजिए सरबराह, ना। जिसका आप मुखिया एक सवाल का सजा याफ्ता हो, गौरव, वहां तो एक सवाल चोरी चकारी पूछ पर लीजिए। इनाम दिया एक जाता सवाल होगा, पूछ वहां लीजिए। सुचिता की आज बात कैसे की गणतंत्र जा दिवस सकती है। है? आज आरजेडी का गणतंत्र मतलब ही दिवस है है। गण कहाँ है? तो इस मजदूर जंगल बनाएंगे राज आप यहाँ के में भारतीय वासियों को? अभी अपराध हुए पटना में और जो ठीक है, वन बाय वन ओके ओके, होल्ड ऑन आरजेडी के एक परिवार मिनट से- आपस में डिबेट मत करिए। धनंजय गिरी अपनी बात जल्दी पूरी कीजिए, फिर मैं तहसीन के पास जाऊंगा। भारतवासी को मजदूर बना के छोड़ एक दिया आप मिनट लोगों रुकिए ने। प्रियंका, आप बीच में क्यों बोल रही है? प्रियंका आपके बीच में कोई नहीं बोलता। अब आपसे सवाल पूछा जाएगा तब आप बोलिएगा। रुकिए, धनंजय गिरी अपनी बात पूरी कीजिए। आरजेडी की प्रवक्ता को मैं कहना चाहूंगा कि तुम्हारे पांव के नीचे जमीन नहीं है और हद तो यह है कि तुम्हें यकीन नहीं है। आपको पता है कि बिहार की सुबह बदलने वाली है। इस जंगल राज के अंधेरे से बिहार बाहर आने वाला है और जंगल राज की कराह बिहार को के लोग आज भी नहीं भूले हैं। वो गोलियों की गड़गड़ाहट, वो दिन रात बहने बैठी है, शाम को बाहर नहीं निकलती थी। पता था कि गुंडे मवालियों का राज था। एक समय था कि सरकार के रहने वाले अच्छा देखिए, एक बड़ी खबर आ रही है आप सब लोगों के लिए। एक बड़ी खबर आ रही है, धनंजय गिरी होल्ड ऑन। बिहार की सियासत से एक बड़ी खबर आ रही है। नीतीश कुमार के 2 मंत्री बीएल संतोष से मिल चुके हैं। 2 दिन पहले बीएल संतोष के साथ मीटिंग हुई है नीतीश कुमार के 2 बेहद करीबी मंत्रियों की। बीजेपी के संगठन मंत्री हैं बीएल संतोष और उनसे नीतीश कुमार के 2 मंत्री मिल चुके हैं। अंजुम आरा, आप कह रही हैं कि कहां कुछ हो रहा है, आपको किसी ने बोला क्या? ये मंत्री बीएल संतोष से मिलने क्यों गए थे? अंजुम आरा बताइए। आपकी ऑडियो म्यूट है अंजुम आरा, आप अनम्यूट करिए उसको। अच्छा चलिए, बताइए भाई प्रियंका, ये बताइए, अंजुम जी की आवाज नहीं आ रही। प्रियंका ये बताइए, 2 मंत्री क्यों गए जेडीयू से बीएल संतोष से मिलने? देखिए, वो आपका मैं सवाल का जवाब दूं उससे पहले मुझे धनंजय जी की बात को कंप्लीट करना है, जहां वो बार बार लगातार जंगल राज का कोट देते रहते हैं। जंगल राज जानते हैं कहां पर? पूरे देश में आप लोगों ने जंगल राज फैला रखा है। आज मजदूर बनाओ, प्रोडक्टिविटी आप लोग कर रहे हैं। पूरे देश से गरीब, बेरोजगार युवा मजदूर होकर इजराइल मजबूर होकर मजदूर बनने जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो अच्छा ठीक है, अब